नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने विषम और सत्यवती की सहमति से व्यास जी का आह्वान और विचित्र वीर्यों के साथ संतान उत्पादन की सहमति के बारे में जाना था। आज हम व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु सनाता पुत्र वधु को सैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कुशलपे, तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात के समय यहाँ पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौशल्या पवित्र सैया पर शयन करके उस समय मन ही मन विषम तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर पर ही घी चुपड़ हुए शयनचित कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राज ऋषियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है। अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुरु कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। महायशस्वी व्यास जी तथास्तु कहकर वहां से निकल गई। प्रसव का समय आने पर कौशल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया। जन्मेजय, तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र वधु को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्व व्रत महर्षि व्यास का आह्वान किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयमपूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की हो गई थी। जन्मेजय, उसे भयभीत, विषादग्रस्त तथा पांडु वर्ण की सी देख सत्यवती नंदन व्यास जी ने यूँ कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडु वर्ण की हो गई थी, लेकिन तुम्हारा यह पुत्र पांडु रंग का ही होगा। सुबानने, इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडु वर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उससे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर पांडुवरण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उदासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देव कन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप का और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका
ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन कर उठे तब इस प्रकार बोले, सुबह अब तू दासी नहीं रहेगी, तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है, वह लोकों में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ जो श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अथर्व तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्णद्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास जी मात्र आज्ञा पालन रूप धर्म से उरीन होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विचित्र वीर्य के अक्षेत्र में व्यास जी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्र वीर्य के पुत्रों की उत्पत्ति विषयक अध्याय पूरा हुआ।